नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सूत्रिया। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको विटामिन सी और B12 के बारे में बताया था। आज हम विटामिन डी की कुछ बात शेयर करेंगे। शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिन डी विशेष रूप से देखें तो धूप से यानी सूर्य की अल्ट्रावायोलेट बी किरणों से हमारा शरीर ये बड़ी मात्रा में विटामिन डी बना लेता है और थोड़ी बहुत मात्रा में भोजन के माध्यम से भी ये विटामिन डी हमारा बॉडी बना लेता है। फिर उसे संग्रह करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका उपयोग करता रहता है। चलो हम देखते हैं कि नेचुरल रूप से शरीर विटामिन डी कैसे बना लेता है और उसकी हाई या लो मात्रा से बॉडी में क्या नुकसान होता है और तंदुरुस्ती के लिए हकीकत में बॉडी में कितना स्टोरेज होना चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं हेल्थ की जानकारी के लिए आपसे जुड़ा रहूं। दोस्तों, विटामिन डी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। ये कैल्सीफेरॉल, सुक्तान और हड्डी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी की मौजूदगी के कारण हमारा स्टमक कैल्शियम और फास्फोरस को पचाता है और ये दोनों रसायन शरीर में हड्डियों के निर्माण के साथ हड्डियों की मजबूती बनाए रखकर हड्डियों को टूटने नहीं देता। ये वजन कम करने में मदद करता है और कुपोषण को भी रोकता है। इसलिए तो छोटे बच्चे का सूखापन यानी कुपोषण को रोकने के लिए उसको नियमित रूप से सुबह की कोमल धूप में रखा जाता है। विटामिन डी का आंतों और हृदय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक से हमको भूख लगती है और पाचन भी ठीक से होता है। ये रक्त प्रवाह बढ़ाता है और शुगर एवं डिप्रेशन से भी बचाता है और कोलोन, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और ब्लड कैंसर जैसी क्रॉनिक और अन्य कई बीमारियों से ये हमको बचाता है। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में एंटीबॉडी असंतुलित हो जाती है। फिर शरीर को कई बीमारियों से लड़ना पड़ता है। हड्डियां संबंधी देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसकी कमी से स्किन संक्रमित होकर सूखती है और खुजली भी आती रहती है। मूड खराब होने के साथ दिमाग और मांसपेशियों में कमजोरी, फटीग प्रॉब्लम और जोड़ों में दर्द होता है। मसल्स और जीभ का समन्वय खराब हो जाता है। दृष्टि धुंधली होती है और भारी थकान लगती है यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। इसकी कमी से कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हृदय रोग और शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। विटामिन डी का मीडियम लेवल आंतों की समस्याओं को बढ़ावा देता है और उसका हाई लेवल जो देखे तो शरीर में टॉक्सिन पैदा करता है। इसलिए यदि उसे मध्यम और हाई लेवल के बीच यानी 65 नैनोग्राम के आसपास रखा जाए तो शरीर को अधिकांश बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से शरीर विटामिन डी कैसे बनाता है ये समझने जैसा है। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायोलेट बी किरणें यानी यूवीबी रेज विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। हमारी त्वचा के सेल्स में कोलेस्ट्रॉल और मेलेनिन नामक रसायन होता है। जब सूर्य की किरणें त्वचा पर पड़ती है तो उसका मेलेनिन सूर्य के यूवीबी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अब जैसे जैसे त्वचा गर्म होती है उसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल भी गर्म होता है। इसके साथ एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण लीवर में कोलीकैल्सिफॉर्म से विटामिन डी बनता है। यूवीबी किरणों की तीव्रता उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यानी सूरज की जिस किरणों में हमारी परछाई जितनी लंबी है विटामिन डी उतना ही कम बनता है और सूर्य के प्रकाश में हमारी परछाई जितनी छोटी है विटामिन डी उतना ही अधिक बनता है। इस तरह देखें तो दोपहर 11 से 12 बजे पर विटामिन डी के लिए लाभदायक यूवीबी किरणें मिल सकती हैं। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक है सूर्य की किरणें और दूसरा है फूड। आमतौर पर विटामिन डी किसी भी समय सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, लेकिन
गर्मियों में सुबह 10 बजे के आसपास और सर्दियों में 12 बजे के आसपास सबसे ज्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें लेने की समय मर्यादा त्वचा की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। मेलेनिन के साथ गोरी त्वचा वाले लोगों को 20 से 30 मिनट और काली त्वचा वाले लोगों को 40 से 60 मिनट तक धूप लेनी चाहिए। वैसे तो ये समय मर्यादा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। त्वचा गर्म होना वो जरूरी है। त्वचा गर्म होने पर विटामिन डी बनता है, इसलिए त्वचा को धूप में ठीक से तपाएं। यदि उस समय त्वचा पर कोई भी लोशन लगाया है तो लोशन के दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए धूप लेते समय त्वचा पर किसी भी तरह का लोशन न लगाएं। साथ ही बात करें तो शरीर के समस्या वाले हिस्से को सीधे सूर्य के सामने रखें। उसके साथ अगर हमने सूती के सफेद हल्के कपड़े पहने हैं तो आसानी से अल्ट्रावायलेट बी किरणों अवशोषित होता है। अब सूरज की रोशनी उपलब्ध नहीं होती है या नहीं ली जा सकती है, ऐसे समय में बिना किसी दवाई के विटामिन डी की कमी को दूर करनी है तो सप्ताह में 2 बार मशरूम खाने से 1 हफ्ते का विटामिन डी मिलता है, जिसमें मशरूम को 2 दिन तक धूप में सुखाना है और भोजन के 2 घंटे पहले मशरूम को पानी में भिगोकर उसी पानी में पकाकर खाना चाहिए और हफ्ते में 2 दिन तिल तेल की मालिश करके 20 मिनट तक बॉडी पर मालिश वो रखें। मशरूम के अलावा कैल्शियम युक्त फूड भी विटामिन डी की थोड़ी बहुत पूर्ति कर सकता है। विशेष रूप से सफेद तिल और रागी में अधिक कैल्शियम होता है। इसके अलावा खजूर, पपीता, नारियल, सीताफल, केला, संतरा और टमाटर, गाजर, चुकंदर, मूली, ग्रीन सब्जी, धनिया, पत्ता गोभी, कमल के बीज, राजमा, अरबी, मक्खन, दही और गुड़ से अपना शरीर थोड़ा बहुत विटामिन डी बना लेता है। हालांकि यदि विटामिन डी की अधिक कमी पाई जाती है तो इसकी कमी को दूर करने के लिए D3 इंजेक्शन या 60 के कैप्सूल या पाउडर लिया जाता है। लेकिन याद रखें, विटामिन डी की रासायनिक दवा में प्रोसेस केमिकल होता है जो रक्त में पर्याप्त रूप से डाइल्यूट नहीं होता है। ऐसे में इस प्रकार की दवाएं बार बार लेने से रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल और किडनी में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाता है। इससे रक्त प्रवाह और किडनी दोनों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इसके मापदंडों को ध्यान में रखकर एलोपैथी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ये दवाई लेनी चाहिए और ये दवाई खत्म होने के बाद PTH रिपोर्ट करवाना चाहिए ताकि मालूम पड़े कि किडनी दवा पचा पाती है या नहीं। दोस्तों, आखिर में ये समझ लेना जरूरी है कि विटामिन डी का लेवल कितना रखें। 30 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से नीचे विटामिन डी का लेवल अपर्याप्त माना जाता है। 30 से 50 नैनोग्राम सामान्य समझना है और 60 से 70 पर्याप्त समझे। और क्रॉनिक बीमारियों में अगर 80 से 90 रखा जाए तो शरीर बीमारी से ठीक से लड़ सकता है। लेकिन लंबे समय तक 100 से ऊपर का लेवल कोई भी व्यक्ति के लिए नुकसानकारक हो सकता है और 150 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से ऊपर जहरीला है। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें। अगर ये बातें ठीक लगी तो उसे शेयर करें और दोस्तों उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरा ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।